फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए, देखने में इस तरह से लग रही है और जितनी ये देखने में सुंदर है उतनी ये बनाने में आसान है। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली बनाकर यहाँ पर मैं साइड तक आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन तीन चेन करने के बाद सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया, एक में एक बार और नेक्स्ट में दो बार। इस तरह से इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और दूसरे में दो बार। इस तरह से मैं देखिए नेक्स्ट में मैं दो बार करूँगी। इस तरह से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारी फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई है। फिर से यहाँ पर मैं थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम एक बार करेंगे, नेक्स्ट में भी एक बार और थर्ड चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही होल में दो बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हर राउंड में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ शुरू में एक बार और नेक्स्ट में दो बार। अब देखिए यहाँ पर एक में दो बार, दो में हम एक एक बार और नेक्स्ट में हम तीन में एक एक बार करेंगे और फोर्थ में दो बार। इसी तरह से जितने भी राउंड हमें देने हैं उसी हिसाब से हम एक एक बार बढ़ाते हुए आगे जाएंगे और मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने तीन राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और अब देखिए यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। यहाँ से मैं पिंक कलर अटैच करूँगी और इस धागे को मैं टाइट कर दूँगी थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद नेक्स्ट वाले में मैं डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर एक हमारा तीन की चैन का हो गया, एक हमने किया और अब इस होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे चार बार डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। देखिए यहाँ पर एक हमें यहाँ पर इंक्रीज करते हुए जाना है, नहीं तो इसमें झोल पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में यहाँ पर मैं इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। एक बार लिया, दो बार बन लिया और ये तीन बार लिया। तीन बार बन लेने के बाद इनको ऐसे निकाल लेंगे। जब हमारे पास ये दो लूप रह जाएं तो दो को एक साथ निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दो, दो चैन करेंगे। फिर से सेम प्लेस पर देखिए इसी होल के अंदर हम फिर से इसी तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। दो बार बन लिया और तीन बार बन लेने के बाद यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। जब दो लूप रह जाएं तो दो को एक साथ देखिए देखने में इस तरह से वी की शेप में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाले को हम इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट में हम एक ही होल में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमारे क्योंकि डबल क्रोशिया इंक्रीज होने भी ज़रूरी हैं, नहीं तो ये इसमें झोल पड़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पर एक भी हम इंक्रीज नहीं करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर हम यहाँ पर नेक्स्ट को स्किप करेंगे। चार डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। एक ही होल में हमने दो बार बना लिया और ऐसे बनाने के बाद यहाँ से मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में इस तरह से फिर से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इस तरह दो बार बन लिया और तीन बार लेने के बाद यहाँ से मैं जब ये दो लूप रह जाएं तो इनको एक साथ निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर एक दो, दो चैन करने के बाद सेम प्लेस पर हम एक बार और इसी तरह से ये पफ स्टिच बनाएंगे। तीन बार बन लेना है हमें और फिर ऐसे निकालना है। जब दो लूप रह जाएं तो इनको ऐसे निकाल लेंगे एक साथ।
अब देखिए फिर से यहाँ पर नेक्स्ट में हम इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा होल है, और नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैं ये पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। हमारा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। और एक ध्यान में रखनी है बात, हमें यहाँ पर ये हमारे इवन में बनने चाहिए। जो हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास टोटल 8 आए हैं। या हमारे पास 10 होने चाहिए या फिर 12, इस तरह से ओड में नहीं होने चाहिए। जैसे 7 9 इस तरह से हमारे पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें जो डिजाइन बनाना है वो हमें इवन में बनेगा आगे। ये भी हमारे पास इवन में ही है, ये भी हमारे पास 8 हैं। इस तरह से ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं वाइट कलर ऐड करूँगी, और जो हमने बीच में 4 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारा 3 की चैन का हो गया। अब 4 के ऊपर हमें 5 बार डबल क्रोशिये बनाने हैं, 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने ये बीच में 2 की चैन बनाई थी पफ स्टिच के बीच में, वहाँ पर इसी तरह से फिर से हमें 3 बार बल लेना है। 2 3 बार बल लेने के बाद इसी तरह से हमें पफ स्टिच बनाना है। और फिर यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे, फिर से सेम प्लेस पर एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए, ये देखने में इस तरह से लग रहा है। अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ बीच में 4 डबल क्रोशिये हैं, उनके ऊपर मैं 4 के ऊपर अब 5 बनाऊंगी, ताकि हमारे ये जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें झोल ना पड़े। यहाँ पर हमें एक इंक्रीज करते हुए जाना है। यहाँ पर मैं इसी के अंदर देखिए, यहाँ 4 के ऊपर मैंने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर ये चैन बनाई थी, वहाँ फिर से इस तरह से हम पफ स्टिच कॉर्न बनाएंगे। एक बार बल लिया, 2 3, इस तरह से 2 करेंगे और 2 का 1, फिर से यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे और यहाँ पर एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3। ये देखने में इस तरह से लग रहा है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, हमारा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर 3rd चैन में जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट यही वाइट कलर ही ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ से पिंक कलर नहीं लगाऊंगी। अब यहाँ देखिए, 1 2 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं 5 के ऊपर 5 ही बार डबल क्रोशिया करूँगी, 4 5। यहाँ पर मैं कोई डबल क्रोशिया बढ़ाऊँगी नहीं इस राउंड में। और अब देखिए, यहाँ पर बीच में इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 बार बल लेने के बाद यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। जो हमने यहाँ पर 2 की चैन बनाई थी, अब के बार हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट में हमारा ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनेगा, इसलिए यहाँ पर मैं 3 चैन बनाऊंगी बीच में। और सारा डिज़ाइन हमें उसी तरह से रिपीट करना है। देखिए, यहाँ पर 5 जो बीच में डबल क्रोशिया है, 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 3 नेक्स्ट 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये पफ स्टिच बनाएंगे बीच में उसी तरह से। एक बार बल लिया, 2 बार 3 बार, और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। अब बीच में यहाँ पर 3 चैन करेंगे। 3 चैन करने के बाद फिर से यहाँ पर पफ स्टिच कॉर्न बनाएंगे इस तरह से, एक बार बल, 2 बार और 3 बार।
देखिए देखने में इस तरह से लग रहा है और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। हमारा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है और अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे और स्लिप स्टिच के साथ मैं यहाँ पर इस तरह से थर्ड तक यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जाऊंगी। देखिए यहाँ तक थर्ड तक आने के बाद अब यहाँ पर मैं 1 2 चैन करेंगे। 2 चैन करने के बाद इस तरह से 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पर इस होल में मैं 2 निकाल लिए, फिर से 2 निकाले और लास्ट में 2। ये हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। देखिए देखने में इस तरह से लगेगा, इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब देखिए यहाँ पर 1 चैन करेंगे। 1 चैन करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ऐसे करेंगे, हम इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह इकट्ठे करते जाएंगे। यहाँ पर मैं 9 बार निकालूंगी इस तरह से। चार सिंगल क्रोशिया के साथ करना है। 4 बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से 5 बनाने के बाद एक फिर निकालेंगे। एक एक लूप निकालते जाना है और क्रोशिया में इकट्ठे करते जाना है। इस तरह से हम यहाँ पर इकट्ठे कर लेंगे। हमारे पास 7 हो गए। 8 और देखिए यहाँ पर हमने 8 बार निकाल लिए। अब एक बार हम यहाँ से फिर निकालेंगे 9 बार निकालने के बाद 10वां हम यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारी टोटल 10 बार हमने निकाल लिया। अब इनको हम 2 करके इस तरह से निकालते जाएंगे। 2 उतारते जाएंगे, इस तरह से लूप लेंगे और 2 को हम इस तरह से देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब फिर से यहाँ पर हम 1 2 चैन करेंगे और फिर से यहाँ पर 2 बार हम क्रोशिया हुक में 2 बार लूप लेंगे और यहीं पर जहाँ हमने पहले बनाया है उसी में मैं फिर से ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। 2 बार निकाला, फिर से और फिर से। इस तरह से ये हमारा फिर से बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 10 बार लूप इकट्ठे करेंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक एक इस तरह से क्रोशिया हुक में हम बढ़ाते हुए यहाँ पर जाएंगे। देखिए इस तरह से 4 5 6 7 8 9 और 10वां हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से निकाल लेंगे। इस तरह से ऐसे निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमारे 10 लूप इकट्ठे हो गए।
अब इनको इस तरह से लूप लेंगे और दो दो को निकालते हुए जाएंगे। दो दो को उतारते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारे इस तरह से बन गया है। अब फिर से यहाँ पर हम एक दो चैन लेने के बाद इस तरह से 2 बार लूप लेंगे और इसी में हम फिर से वर्क करेंगे इसी तरह से जो हमने यहाँ पर पहले हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद इसी में हम फिर से वर्क करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं 9 बनाकर इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ 9 बार, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ये बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियाँ बनाई हैं। ये फ्लावर की शेप में आ गया है। अब देखिए, अब जो हमने ये बीच में 3 की चैन ली थी वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। यहाँ से मैं वाइट कलर ऐड करूँगी। वाइट कलर से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से फ्लावर की शेप में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ तक 1 2 3rd तक। यहाँ पर मैं एक बार स्लिप स्टिच करूँगी और नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद यहाँ पर 2 बार लूप लेंगे। इस तरह से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये देखने में इस तरह से लग रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं वाइट कलर में बनाऊंगी और नेक्स्ट मैं पिंक कलर से। इसी तरह से सभी बनाकर मैं रेडी करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फ्लावर बनाकर रेडी कर दिए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। देखिए आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।